देखिए, अभी हम लोग मानवाधिकार आयोग के बारे में जानेंगे, ठीक ना। मानवाधिकार आयोग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले इससे पहले आप जानिए कि मानवाधिकार क्या है, ठीक ना। मानवाधिकार दो शब्द से मिलकर के बना है, ठीक ना। कौन कौन सब? मानव और अधिकार, ठीक ना। तो ये वैसे अधिकार हैं जो सभी मानव को प्राप्त है, ठीक है। ये ऐसे अधिकार हैं जो सभी मानव को प्राप्त होते हैं और जन्म से ही, ठीक ना। मनुष्य जब धरती पर आप कदम रख दिए, माँ के गर्भ से जब बाहर आ गए, धरती पर आ गए, उसी समय से वो जो आपका अधिकार है वो लागू हो जाएगा, है ना। तो इस अधिकार के तहत क्या होता है और कौन ये अधिकार लागू करता है ना। और ये अधिकार किसको किसको मिलता है? तो ये अधिकार जो है पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं, समझ रहे हैं, पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, कोई एक देश की बात नहीं कर रहे। पूरे देश, पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सभी देश के नागरिक को, सभी देश के मानव को, है ना, इस अधिकार का लाभ मिलता है ना। ये जो मानवाधिकार आयोग है ये कब बना? तो इसकी शुरुआत जो है 1948 में हुआ, ठीक ना। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है उसके बारे में सुनिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो राष्ट्रों का एक सभा है, ठीक ना। इसका नाम को देखिए क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। 3 वर्ड है इसमें, ठीक ना। क्या क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा, ठीक ना। यस। हाँ, ये देखिए, ये तीनों वर्ड को समझिए। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, है ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। राष्ट्र का मतलब सदेश, है ना। यस। और ये महासभा, सभाओं का सभा, ये ऐसा सभा है जो बहुत ऐसा सभा है जिसमें बहुत सारे देश एक साथ मिल करके इस बना सभा का निर्माण करते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक ना। यानी ये कोई व्यक्ति की सभा नहीं है, ये देश की सभा है, यस, है ना। और जहाँ देश की सभा होगा तो वहाँ सभा नहीं बनेगा बल्कि सभा बनेगा, यस। छोटा मोटा चीज रहेगा तो ना सभा, यस। और जब बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, बहुत बड़ा सभा होगा तो उसको क्या कहेंगे? महासभा। तो यही जो है सभी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, लगभग कितने राष्ट्र हैं दुनिया में? 200 से अधिक है ना। 200 सवा 200 आसपास राष्ट्र हैं दुनिया में। तो लगभग सभी राष्ट्र इस सभा में हैं। सभी मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 199 लगभग राष्ट्र इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। और वो सभी राष्ट्रों ने मिलकर यह तय किया कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। ऐसे अधिकार, मानव है तो उसको मानव की तरह जीवन जीने का अधिकार है ना। यस। इस सभा का क्या कहना है कि जो भी मानव है उसको मानव की तरह जीवन जीने का अधिकार है, ठीक ना। भले ही वो कैदी क्यों ना है, ठीक ना, भले ही वो पागल क्यों ना है, ठीक ना। पागल भी है तो उसको भी आप सिक्कड़ में बांध के मत रखिए। आप लोग बहुत कोई देखते होंगे, गांव घर में कोई पहला गया तो उसको सिक्कड़ में बांध देता है, तो घर में बंद करके रख देता है ना। तो अमानवीय व्यवहार नहीं करना है, जानवर की तरह उसके साथ सलूक नहीं करना है, उसको व्यक्ति की तरह सलूक करना है, ठीक ना। तो ये है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह निर्णय लिया गया 1948 में कि लोगों को जो है, मानव को जो है मानवाधिकार दिए जाएंगे, ठीक ना। और 1948 से ही यह घोषणा किया गया कि हर वर्ष कितने तारीख को? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया, प्रत्येक वर्ष, हाँ प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। और ये हर साल मनाया जाता है। सर, मनाया कहाँ जाता है? ये सभी लोग मनाते हैं, अपने अपने तरफ से मनाते हैं, पूरे देश में मनाया और पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन सर हम लोग तो इधर देखे नहीं है। मिलेगा इधर भी मिलेगा, है ना। पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि गांधी जयंती है ना सर, तो हम लोग मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं ना।
आप गांव में जाके पूछिएगा कि गांधी जयंती आप जानते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं उनको पता भी नहीं होगा, लोग मनाते भी नहीं। Yes, sir. तो इसका मतलब थोड़े है कि गांधी जयंती नहीं मानता है ना। Yes. उसी तरह से थोड़ा विश्व लेवल का चीज है ना, तो थोड़ा इधर आदमी में जागरूकता का कमी है, तो इसीलिए आप लोग जो है जानते नहीं होंगे। लेकिन आज से बात को जान लीजिए कि 10 दिसंबर क्या है? सर ये मानवाधिकार दिवस। वेरी गुड, विश्व अधिकार दिवस 10 दिसंबर को है ना, और हर साल मनाया जाता है, और आप लोग भी मनाएंगे इस दिन को। यस सर, है कि मनाएंगे। नहीं? क्योंकि हम लोग भी मानव है ना, यस हम सर, लोग के लिए भी मानवाधिकार है ना। यस सर। हाँ, तो उसी के तर्ज पे देखिए हर राष्ट्र क्या किया कि मानवाधिकार आयोग एक विश्व लेवल पर हो गया है ना, तो सभी जो है बहुत सारे राष्ट्र जो है, जैसे भारत राष्ट्र भी जो है वो भी 1993 से जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है ना। यानी हमारे देश में भी एक संस्था बना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो क्या करेगा, अपने देश के अंदर के सभी जितने भी उसके मानव है, मानव नाम के जो भी चीज हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक ना। हर राज्य में भी, भारत में कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 9 8, 8 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। सर 9 थे। 9 वो हट मिला गए। करके अब 8 ही है। ठीक ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनमें जो है हर राज्य में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक ना। राज्य में क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग। देश में का क्या है? राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। और पूरे विश्व में क्या तो है? विश्व मानवाधिकार आयोग है ना। तो इस तरह से एक काम करता है। अच्छा, इसका काम क्या क्या है? तो काम में हम बताए थे आप लोग को कि मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करना है ना। ये आयोग क्या करता है? इसके पास ऐसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक ना, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, तो वो जा करके उसके पास शिकायत करेगा, है ना, कि हमको जो है हमारे साथ मानव की तरह सलूक नहीं किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि उसको एकदम जानवर की तरह आदमी ट्रीट करता है, उसको अच्छा से नहीं रखता है, इस तरह से कहते हैं ना। तो ये जब ऐसा शिकायत उसके पास, उस आयोग के पास पहुंचता है, तो क्या करता है? उसको जो है जांच करता है कि क्या ये बात सही है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कोई आदमी को बांध के रख रहा है, जानवर की तरह उसके साथ ट्रीट कर रहा है, तो कोई वो तो खुद तो शिकायत करने की कंडीशन में है नहीं, तो दूसरा भी उसके बारे में ले जाकर अगर जा करके बता देगा ना कि फलाने जगह पर एक आदमी को जो है सिक्कड़ में बांध के रखा जा रहा है। ऐसा घटना एक बिहार के था, ठीक ना, कि एक माँ ही थी जो अपने बेटे को सिक्कड़ में बांध के रखती थी, क्योंकि अब उसको जानकारी भी नहीं है और वो बेटा भाई पगला गया है तो जने तने भाग न जाए, इसका ऐसा सोच करके उसको सिक्कड़ में बांध के रखती थी। तो इस आयोग में, मानवाधिकार आयोग में जब शिकायत पहुंची तो मानवाधिकार आयोग वाले उसके पास गए, है ना, और उसको जो है इलाज के लिए भिजवाए, कहे कि आप इसको जानवर की तरह बांध के नहीं रख सकते हैं। तो इसका पहला काम क्या होता है कि मानवाधिकार के उल्लंघन, है ना, मानव के अधिकार का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसकी जांच करेगा, ठीक ना। और जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों की जांच के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। यह आयोग जो है, जैसे जेल में कैदी रहते हैं ना, ठीक ना, वो लाख गुनाह किया है, ठीक ना, मानते हैं कि वो बहुत बड़ा गुनहगार है, ठीक, लेकिन फिर भी आप उसके साथ मानव की तरह ही सलूक कीजिए। जो नियम में, जो कानून में प्रावधान है, कानून का जो प्रावधान है उसके तहत ही उसको आप सजा दीजिए। ये नहीं कि गलती कर दिया, कोई चोरी कर दिया तो उसको पूछ के जो है मुआ दीजिए, है ना। गाँव घर में ऐसा होता है ना, कोई चोरी कर दिया, कोई डकैती कर दिया, कोई बदमाशी कर दिया तो पब्लिक एकदम टूट जाएगा, यस सर, जाएगा कि मार के उसको मुआइए देगा, है ना। पुलिस आती है, उसको बचा के ले जाती है ना। तो गाँव वाला क्या कहता है कि पुलिस भी इसके साथ मिला है, इसको बचा के ले जाता है। अरे बचा के उसको नहीं ले जाता है पुलिस, है ना, बचा के उसको नहीं ले जाता है, वो कानून में, हाँ, उसको ले जाता है कि जो कानून में प्रावधान है उसके तहत उसको काम सजा करना। दिया जाए। यस सर, सजा देने का काम आम आदमी का नहीं ना नहीं है। है, आप जज नहीं ना है। नहीं सर, जज सजा देना किसका काम है? जज का, है ना। तो उसको इसीलिए आपसे, पब्लिक से, भीड़ से बचा करके ले जाता है, ठीक ना। वो ले जाता है, वहाँ उसका रिपोर्ट दर्ज होता है, फिर जज साहब के पास जाता है, जज साहब पूछते हैं क्या है कैसे है, ठीक ना। इसके बाद क्या करते हैं, जो
प्रावधान है सजा का, उसके तहत उसको सजा दिया जाता है। तो सजा देने का काम जज का है, कोर्ट का है, न्यायालय का है ना। यस सर। उसको आम पब्लिक को अपने हाथ में नहीं नहीं लेना लेना। चाहिए। आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, आप खुद उसको मारने पीटने मत लगिए, आप उसका रिपोर्ट थाना में लिखवाइए, ठीक ना। थाना से पुलिस आएगी, उसको ले जाएगी, ठीक ना, और उसको उसका फिर जांच होगा कि क्या ये सही रिपोर्ट है, क्या ये सही में गलती किया है, तो सही में दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा कोर्ट देगी, है ना, न्यायालय देगी, ठीक। तो यही है आप लोग का मानवाधिकार आयोग, आयोग। समझे। यस सर। तो आज मानवाधिकार आयोग आप लोग का लास्ट हुआ, और इसी के साथ लास्ट हुआ संविधान संविधान चैप्टर। ठीक ना। यस सर।